पहली बार कांग्रेस कार्यालय में आए हो, शायद हमारे देखते हुए तो जिंदगी में आप पहली बार कांग्रेस कार्यालय में पहुंचो, क्या कहना चाहोगे कि मेरे पिताजी कांग्रेस में थे और पहले विधायक 1977 में कांग्रेस पार्टी से बने थे। अब गठबंधन के बाद कांग्रेस कार्यालय के अंदर में आया हूँ। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे मकराना के विधायक और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जाकिर गहसाउद साहब का, हरिंदर मिर्जा जी जो नागौर के हमारे विधायक वरिष्ठ नेता है, चेतन डूडी जी, छोटे भाई मुकेश भाकर जी लाडनू से, रामनिवास जी गावड़िया परमेश्वर से, मंजू जी मेघवाल जाहिर से पूर्व विधायक, बिंदु चौधरी जी हमारी प्रमुख साहिबा, राम जारोड़ा पूर्व विधायक और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण जिन्होंने इस बार ये प्रयास किया कि अलायंस किया जाए आरएलपी के साथ और मोदी और अमित शाह को सबक सिखाएं, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएं। हमेशा नागौर देश की राजनीति की धुरी रहा है और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है नागौर को टारगेट करके और जिस तरह लोगों की ज़बरदस्त ज्वाइनिंग कांग्रेस छोड़ा के बीजेपी के अंदर करवाई और जिस तरह का माहौल इन्होंने बनाया, इन सब की इच्छा थी कि हम मिलकर लड़ाई लड़ें और भारतीय जनता पार्टी को हम शिकस्त दें। मैं तमाम नेताओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, प्रदेश के नेताओं का और देश के नेताओं का, कि इंडिया गठबंधन का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को हिस्सा बनाया। और मैं इन तमाम नेताओं को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरी आपको जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी मैं खड़ा मिलूँगा, अपन सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे जिले के अंदर। और 5 साल हम इस प्रदेश की निकम्मी नकारा सरकार जो बनी है, जिस तरह के मुख्यमंत्री के बयान आप देखिए रोज़, जिस तरह का हालत प्रदेश के अंदर बने, पता ही नहीं चल रहा है कि सरकार है या नहीं है। और दिल्ली की सरकार ने जिस तरह लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से जिस तरह अरबों खरबों का चंदा इकट्ठा किया, ईडी सीबीआई से डरा के जिस तरह की वसूली उन्होंने देश के अंदर की, कोई भी बोलता उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये आपके झारखंड और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों को जेल के अंदर डाल दिया गया, किसान सड़कों पे। और मैंने पिछली बार लोग ये भी सवाल करेंगे कि आप तो एनडीए गठबंधन में थे, मैं एनडीए गठबंधन में मेरी शर्तों के साथ था और जैसे ही तीनों कृषि बिल आए मैंने एनडीए को ठोकर मारी और किसानों के साथ उत्तरी भारत का एक किसान का बेटा 70 दिन सड़क पर बैठा रहा और सेना को जब ठेके पर दिया उसका भी विरोध पुरजोर तरीके से किया, बढ़ती महंगाई से लेकर जब पहलवान बेटियाँ तकलीफ में थी तो एकमात्र नागौर का सांसद वहाँ जाके लड़ाई लड़ा। तो मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ इस बार हम मिलकर सड़कों पर लड़ेंगे, विधानसभा के अंदर हमारे सारे ही भाई लड़ाई लड़ेंगे और लोकसभा के अंदर भी जिस तरह पिछले 4 साल गठबंधन पहले टूट गया था, 4 साल में राजस्थान के जितने भी लंबित मुद्दे थे 24 बीजेपी के सांसद थे, एक सांसद आरएलपी पार्टी का जो एनडीए गठबंधन से अलग हो गया था, वो हमेशा राजस्थान के हितों की पैरोकारी करते। ईआरसीपी का मामला हो, चाहे सिंचित क्षेत्र बढ़ाने की बात हो और ये हमारे जल समझौते और जो पंजाब हरियाणा से हमारा पानी बार बार कम कर दिया जाता था, उन तमाम मामलों की अगर पैरोकारी करता आपको 25 में से कोई नज़र आता था तो एक नागौर का सांसद है। तो मैं आपको सबको विश्वास दिलाता हूँ, समस्त कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को धन्यवाद भी ज्ञापित करूँगा कि जिस दिन अलायंस हुआ, अलायंस कराने में तो इनकी भूमिका थी। अलायंस होने के बाद 15 मिनट के अंदर जयपुर में सारे लोग एक हो गए और कई लोगों से बात नहीं हुई, फिर भी अपने आप उन्होंने सपोर्ट किया, फिर सब लोगों से बैठ के तमाम बात भी हुई। और कल जब हमने एंटर किया नागौर की सीमा के अंदर, एक जलजला नागौर के अंदर आया और उस ऐसा जलजला आया कि यहाँ मंच पे जब मुख्यमंत्री और दूसरे लोग बैठे थे वो भाषण देते देते अपना ट्रेक ही चूक गए, भाषण तो देना था नामांकन का, और चल पड़े दूसरी दिशा के अंदर। ये जलजला ये साबित करा कि नागौर की जीत जो इंडिया गठबंधन के अलायंस की हमारी जीत है वो ऐतिहासिक होगी, सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। जवान तैयार है, कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम तैयार है और आरएलपी और कांग्रेस अगर नागौर में मिल जाती है और वोट का परसेंटेज अगर देखोगे तो 100 में से 78 पे पहुँच जाता परसेंटेज, तो मेरे हिसाब से तो ठीक रहेगा। 3 बार भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है यहाँ से हार के गई है, एक बार 14 के अंदर में लड़ा जब वो हारी, पिछली बार सामने हारी और अब विधानसभा के अंदर हरिंदर जी ने भारी वोटों से चुनाव हराया था, हैट्रिक उसकी पूरी हो गई और चौथी बार फिर सामने। तो मेरे हिसाब से सारी जो टीम यहाँ दिख रही है, जो जोश दिख रहा है, इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटों से हम यहाँ से हमारा अलायंस इंडिया गठबंधन का अलायंस चुनाव जीतेगा। और ये सारे नेता भी जो एमएलए ये भी चाहते हैं कि हनुमान जी को जल्दी से दिल्ली भेज दो, यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं है, उनकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी, दिल्ली जाएँ और हमें आराम से सर। तो आप निश्चित रहें, मैं आपके साथ। अपने ज़िले में अभी आपने कहा कि सबक सिखाने वाली बात, तो दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बार सबक सिखा देंगे, तो
तो ये सबक सिखाने वाली पॉलिटिक्स ही चलेगी या इससे भी ऊपर कोई बातें होगी जिले के लिए? देखिए, हमने तो जिले के विकास के लिए आपको पता प्रयास किया। जिले में अभी जो रोडें चारों तरफ आप बन रही है, ये आप सारी बातें देख रहे हैं। जब ये वर्तमान अभी उम्मीदवार है, जब एमपी थी, अपना बजट खर्च करना भूल गई, 5 करोड़ रुपये शेष रहे, तो मैंने अकाउंट बंद करा के बाद में खर्च किए थे। एक दिन लोकसभा के अंदर जिले की बात नहीं करी। एम्स की डायरेक्टर थी, एक व्यक्ति का इलाज देश के अंदर नहीं कराया भाई जिसकी पर्ची पे इलाज हो। वो तो देखा आपने 9 से 14, उनको भी देखा है, हमें भी देखा है। 19 से लेके और 24 तक का जो कार्यकाल आप देख लें कि नागौर जिले के अंदर केंद्र की कौन कौन सी योजनाएं थी, सड़क हो, रेल हो, इस केंद्रीय विद्यालयों की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, प्रयास किया। और प्रयास का एक परिणाम है कि आज चारों तरफ आप देख रहे हैं, जिले में चारों तरफ केंद्र का भी पैसा लग रहा है और स्टेट में हम लोगों ने प्रयास किया, सबने मिलकर प्रयास किया। आज नागौर विकास के पथ पे अग्रसर है, सड़कें भी बन रही है, स्कूल बन रहे हैं, कॉलेज, रिकॉर्ड तो नागौर जिले के अंदर बना है। ये सब हमने मिलकर प्रयास किया, इसी का परिणाम है। और ये जो बात कह रहे हैं, इनका काम बात कहना, इनकी कोई मजबूरियाँ होगी जिसकी वजह से ये बीजेपी के अंदर चले गए। आप जानते हैं अभी जिस तरह ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, हर व्यक्ति मजबूत नहीं होता, जो डरता है वो भाग जाता है, वो वीर होता है वो लड़ता है। हम तो सब वीर हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, आप देख लीजिए। विकास भी करेंगे और सबक सिखाने वाली बात नहीं है, सबक तो नागौर की जनता सिखाएगी कि किसको सबक सिखाना है और किसको चुन के भेजना, ये नागौर की जनता तय करेगी। पहले भी तय किया था, आगे भी तय कर देंगे। एक सवाल, सभी लोग जो जितने भी आपके समर्थक या कांग्रेस के हैं, बड़ी रुचि है उनमें कि आपने सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों को एक साथ कैसे मना लिया? ये देखो सभी एक साथ ही बैठे, सारे मान के ये कैसे कोऑर्डिनेशन कैसे हुआ? हालातों के कारण हुआ है? कांग्रेस पार्टी भी देश के अंदर ये चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी को हराए, इसलिए इंडिया अलायंस बना देश का। इंडिया अलायंस में कई स्टेट पार्टियां, कई राष्ट्रीय पार्टियां सम्मिलित हुई कि जो एनडीए बना, भारतीय जनता पार्टी अकेली चुनाव नहीं लड़ रही है, एनडीए के नाम से बीजेपी सत्ता के अंदर आई थी। खुद बीजेपी सत्ता में नहीं है अभी तक। एनडीए का जो हिस्सा थे, धीरे धीरे उन दलों को उन्होंने धकेल के बाहर निकाल दिया, कि मान्यता खराब खत्म कर दी, कुचला उन छोटी पार्टियों को। और कांग्रेस की इच्छा ये थी, कांग्रेस सबसे बड़ा दल के रूप में उनकी इच्छा थी कि इस बार हम भी इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ें और सब मिलकर उस एनडीए का मुकाबला करें। तो पार्टी ये चाह रही थी कि नागौर में भी फ़ायदा हो आरएलपी कांग्रेस अलायंस का, और 15 से 20 सीट राजस्थान में और जहाँ आरएलपी का मतदाता है वो कांग्रेस की तरफ जुड़ेगा। और अपना आप जैसे ही अलायंस हुआ तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जितनी भी टीम है वो कांग्रेस के साथ जुड़ गई, और कांग्रेस की टीम में पूरी नागौर के अंदर आरएलपी और हमारा जो इंडिया गठबंधन उसके साथ जुड़ गई।